गुड मॉर्निंग। देखिए आज मैं 11th वाले के लिए कुछ जर्नल एंट्री के बारे में बता रहा हूँ। क्लियर आ रहा है? तो उधर गेट खोल दीजिए तो। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देखिए 11th क्लास वाले के लिए जर्नल एंट्री पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं ये क्लास 11th है, 11th वाले के लिए है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले तो मैं एसेट्स के बारे में बताऊँगा कि एसेट्स क्या होता है, तो आपको पता चलेगा जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एसेट्स। तो देखिए एसेट्स के बारे में पहले हम लोग लिखेंगे। एसेट्स हुआ ये। अब देखेंगे एसेट्स है क्या। तो देखिए एसेट्स को बोला गया है, एसेट्स यानी थिंग्स, राइट एंड प्रॉपर्टी विच कैन जनरेट रेवेन्यूज। लोग आने दिए तो आप लोग को बताएंगे, ठीक ना। एसेट्स का मतलब ये हुआ कि एसेट्स ये एनी थिंग्स, प्रॉपर्टी, गुड्स एंड राइट विच कैन जनरेट रेवेन्यू इन फ्यूचर। मतलब मैं कह सकता हूँ एसेट्स का मतलब ये कि एसेट्स इज अ राइट्स authority goods property। कहता है एसेट्स इज अ राइट, ऑथोरिटी, गुड्स, प्रॉपर्टीज which can generate a revenue in future period ऑफ टाइम्स। मतलब देखिए कहता है एसेट्स इज अ राइट, ऑथोरिटी, गुड्स, प्रॉपर्टी विच कैन जनरेट रेवेन्यू इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कहा गया कि एसेट्स जो है हम लोगों को क्या है, एसेट्स हम लोग को राइट है, कोई ऑथोरिटी है, गुड्स है, प्रॉपर्टी विच कैन जनरेट रेवेन्यू इन फ्यूचर पीरियड। मतलब कि एसेट्स एक प्रकार का हम लोगों को क्या है, कोई राइट है, ऑथोरिटी है, मतलब अधिकार है, ठीक ना, कोई सामान है, कोई प्रॉपर्टी है जो भविष्य में हम लोग को रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक ना। हम एकदम आसान से समझेंगे, आराम से समझेंगे, इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं हम लोगों को, ताकि हम लोगों को इजी लगेगा, ठीक है। अब देखेंगे एसेट्स का टाइप क्या है, ठीक ना। देयर आर ए फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसेट्स का विभिन्न प्रकार के टाइप्स होता है। तो देखिए मैं बोल सकता हूँ एसेट्स ये है, एसेट्स को मैं पहले दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है। पहले दो भागों में बांटूंगा, एसेट्स को मैं दो भागों में बांटूंगा। पहला होगा आपको
करेंट एसेट्स। दूसरा होता है नॉन करेंट एसेट्स होता है। क्या समझे? एसेट्स को पहले हम लोग दो भागों में बांटेंगे, ठीक ना। एक हुआ करेंट एसेट्स, एक होता है नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स वैसा एसेट्स को बोलेंगे जिसको पेमेंट करना होता है विद इन 12 मंथ। क्या समझे? विद इन मतलब कि एसेट्स, इसको मैं कह सकता हूँ जिस एसेट्स को विद इन 2 ईयर में हम लोगों को रिसीव करना होता है, जो हम लोगों के पास आएगा उसको मैं बोलूँगा करेंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे मेरी बातों को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए, नॉन करेंट एसेट्स वैसा एसेट्स है जो 1 साल से ज़्यादा दिन तक चलेगा, उसको मैं बोलूँगा नॉन करेंट एसेट्स। ठीक ना। करेंट एसेट्स में को मैं कह सकता हूँ करेंट, सीए का मतलब सुनिएगा, करेंट एसेट्स मीन्स assets। current assets means assets which can receive within 12 मंथ। मतलब कि करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स को बोलूँगा जिसको 1 सालों के अंदर में हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। ठीक ना, करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। Current assets means assets which can receive within 12 month। ठीक है, लाइक मैं बता रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ जैसे डेटर हुआ जिससे सामान उधार बेचते हैं वो हो गया। दूसरा बीआर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। एक्रूड इनकम हो गया। कैश हो गया, मतलब कैश इन हैंड कह सकते हैं। उसके बाद कैश एट बैंक मैं बोल सकता हूँ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है ना, एटीसी को मैं बोल सकता हूँ। कैश एट बैंक, ये सब आपको हो गया करेंट एसेट्स का एग्जाम्पल हो गया। डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया। ठीक ना, ये सब कोई स्टॉक हो गया। स्टॉक भी आपको करेंट एसेट्स के एग्जाम्पल में आएंगे। अब देखेंगे नॉन करेंट एसेट्स। कहता है नॉन करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स को बोलेंगा जो 1 साल से ज़्यादा दिन तक चलेगा। ठीक ना, यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, नॉन करेंट एसेट्स मीन्स that assets
विच इज नॉट अ करेंट एसेट्स। बात समझ गए? मतलब कहता है नॉन करेंट एसेट्स मीन्स दैट एसेट्स, ठीक ना, विच इज नॉट अ करेंट एसेट्स। कहता है करेंट नॉन करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स को बोलूँगा जो करेंट एसेट्स नहीं है, या दोज एसेट्स विच इज नॉट अ करेंट एसेट्स, या इसको भी कह सकते हैं चाहे जो मोर देन 12 मंथ तक चलता है, मतलब लाइफ कह सकते हैं। यहीं पर लिख देता हूँ the assets which have a life more than 12 months। मतलब कह सकता हूँ कि नॉन करेंट एसेट्स वैसा एसेट्स है जो करेंट एसेट्स नहीं है। साथ ही साथ कहता है दी एसेट्स विच हैव अ लाइफ मोर देन 12 मंथ, जिसका ऐसा एसेट जिसका लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा है उसको मैं बोलूँगा नॉन करेंट एसेट्स। यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे समझ से? अब मैं इस करेंट एसेट्स को फर्दर 2 पार्टों में मैं बांटूंगा, ठीक है। इस करेंट एसेट्स को मैं फर्दर 2 पार्टों में बांटूंगा, ठीक है। एक होगा आपको टैंजेबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, एक होता है इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स क्या समझे? टैंजिबल होता है, एक इनटैंजिबल एसेट्स होता है, ठीक ना। टैंजिबल और एक होता है इनटैंजिबल। अब मैं फिर आगे बता रहा हूँ, यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा, इधर मैं स्पेस ले रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो समझने में। आप देखेंगे यहाँ पे टैंजिबल एसेट्स को भी आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। मैं यहाँ बगल में लिखता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। देखेंगे टैंजिबल जो एसेट्स है, जो टैंजिबल एसेट्स को मैं फिर 2 पार्टों में बांटूंगा। देखते हैं यहाँ पे आ रहा है ना ये, ठीक है। टैंजिबल एसेट्स को 2 पार्टों में बांटा जाता है। टैंजिबल का मतलब एक होता है मूवेबल एसेट्स, या इसी को मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। एक होता है इमूवेबल, एसेट्स, समझ गए? एक होता है मूवेबल एसेट्स, एक होता है इमूवेबल एसेट्स होती है, ठीक है। मूवेबल एसेट्स का मतलब होता है वैसा एसेट्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो मूव कर सकता है। द एसेट्स विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट एसेट्स इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टीज। जैसे फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ठीक ना, ये सब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। कंप्यूटर हो सकता है, ठीक ना, ये मूवेबल एसेट्स है, ठीक ना।
इमूवेबल असेट्स का यहाँ पे फिक्स एसेट्स में एग्जांपल हो सकता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स, ठीक ना, इसमें लैंड, बिल्डिंग, ठीक ना, जो भी आपको एसेट्स है उसको मैं बोलूँगा नॉन करेंट, मतलब फिक्स टाइप का जो भी है जिसका लाइफ मोर देन 12 मंथ है। मूवेबल असेट्स का मतलब होता है, इसमें मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ, इसमें आता है आपको, मैंने बताया फर्नीचर, मतलब जो एक स्थान से दूसरी जगह जा सकता है। दूसरा कंप्यूटर, तीसरा मोटर कार, चौथा चेयर्स, टेबल, उसके बाद कह सकते हैं फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार, चेयर्स, टेबल, फैन हो गया, ठीक है। ये सब आपको क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको मैं एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर आसानी से ले जा सकता हूं और ला सकता हूं। ये हो गया। इसमें देखेंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, जैसे लैंड हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, इसमें प्लांट भी आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक ना। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान जिसको मैं मूव नहीं कर सकता हूँ उसको मैं बोल सकता हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे मैं थोड़ा इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में लिखवाऊंगा, चूँकि इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। देखिए टैंजिबल एसेट्स का मतलब समझेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ which have physical existence, मतलब कहने का मतलब which have a physical existence, ठीक ना, जिसका फिजिकल मतलब भौतिक, जिस एसेट्स को अपना भौतिक अस्तित्व होता है उसको मैं क्या बोलूँगा, टैंजिबल एसेट्स, ठीक ना, कह सकते हैं द एसेट्स विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सी टच, दैट इज कॉल्ड टैंजिबल एसेट्स। मतलब कि वैसे एसेट्स जिसका भौतिक अपना अस्तित्व होती है, साथ साथ जिसको छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसको मैं बोलूँगा टैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल का मतलब क्या होगा, कहता दी एसेट्स विच हैव नॉट ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, वैसा एसेट्स जिसका अपना भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, विच कैन नॉट टच एंड सी बट ओनली कैन फील, मतलब कि वैसे एसेट्स को बोलूँगा जिसका अपना भौतिक अस्तित्व, मतलब कि उसका अपना आकार नहीं है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक ना। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस हो गया, ठीक ना, etc आपको इंटेंजिबल एसेट्स में गिनती होती है। मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ इंटेंजिबल, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया नहीं था, ठीक ना, ताकि आप लोग इस चीज़ को लिख लेंगे। मैं एसेट्स को डेफिनेशन को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है और आप लोग समझ गए होंगे। मैं इंटेंजिबल एसेट्स का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स में कहा गया एसेट्स the assets which have not a
फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक ना। वैसा एसेट जिसका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, उसका आकार नहीं होता, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना ही डेफिनेशन लिखाऊंगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ, इसमें आएंगे आपको गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ठीक ना। टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ, ठीक ना। कोई भी मतलब कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको मैं बोलूँगा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स बोलिए या इंटेंजिबल एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को ही पहले से बोला जाता था, मैं इसको बता दूँ फिक्स एसेट्स, इसको याद रखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, इसका अनदर नेम है, क्योंकि पहले से इसको बोला जाता था फिक्स एसेट्स, ठीक ना। बट अब इसको न्यू नेम आ गया नॉन करेंट एसेट्स, ठीक ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है।